नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को एमए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ाने वाली हूं। जिसमें से मैंने आज का टॉपिक आप सभी के लिए लिया है विटामिन, जो मोस्ट है वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। इससे हर वर्ष कई प्रश्न बनते हैं जो हमारे पेपर में आते ही हैं, आप सबको पता है। और आगे नेट जेआरएफ में भी ये काम देने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ विस्तार से विटामिन्स के नाम और स्रोत और होने वाली बीमारी, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं क्या है हमारा। स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं विटामिन्स। जी हाँ बच्चों, फुंक महोदय जो हमारे थे, फंक ने ही विटामिन की खोज की थी, अर्थात इन्होंने ही विटामिन को प्रतिपादित किया था। आप सब याद रखना, यदि आप सबसे पूछा जाए विटामिन के खोजकर्ता कौन थे तो फुंक थे। और अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए प्रतिपादित कौन थे, किन्होंने प्रतिपादित किया था विटामिन को, तो आप फंक कहेंगे। जी हाँ, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आप सब याद रखना। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है, जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये शॉर्ट में 1 नंबर 2 नंबर का आंसर अवश्य आता है। पूछ लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और विटामिन सी बोलेंगे। और इसके उपरांत और जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं। विटामिन ए है, डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। जी हाँ बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आगे देखते हैं विटामिन के कार्य और महत्वपूर्ण स्रोत। जी हाँ बच्चों, हम लोग विटामिन के कार्य एवं महत्वपूर्ण स्रोत और विटामिन का रासायनिक नाम भी जानेंगे। विटामिन ए, पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में जानते हैं। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है, रेटिनॉल। जिन बच्चों को इससे अच्छे से अगेन करना है, पढ़ना है मन लगाकर, वो अच्छे से अपने नोट्स में तैयार रखें, जिससे उन्हें पेपर के टाइम देखने की ही ज़रूरत हो, जो अपना रिवीजन कर सकें। देखते हैं विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कार्य क्या है, विटामिन ए का कार्य क्या है, ये वृद्धि का कार्य करता है, आँखों की निरोगता का कार्य करता है और त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए ये आवश्यक होता है। विटामिन ए हमारे लिए किस किस कार्य में आता है, इसके कार्य क्या है आप सबको पता है। यह आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है विटामिन ए, और त्वचा के लिए भी, हमारी कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। और यह किस में पाया जाता है, इसके मुख्य स्रोत यदि पूछ लिया जाए विटामिन ए के, तो आप सब बोलेंगे मछली के यकृत का तेल। जी हाँ, मछली के यकृत का तेल और यकृत में और गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि में ये मुख्य स्रोत हैं। आदि में ये सब क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए अर्थात हमारे रेटिनॉल, इन सभी में पाए जाते हैं। और इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, देखते हैं। वृद्धि रुकना, जी हाँ बच्चों, वृद्धि रुक जाती है अगर हमें विटामिन ए की कमी है। और रतौंधी व जीरोफ्लेमिया रोग भी होता है हमें। कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जो जीरोफ्लेमिया कहा जाता है। और संक्रमण की प्रति प्रभावी होता है, इससे हमारा संक्रमण भी बहुत जल्दी से हो सकते हैं। और त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना भी हमारे लिए हो जाता है, ये कमी भी आ सकती है। और दोषपूर्ण दांत तथा बीमारियां आदि हो सकती हैं हमें विटामिन ए की कमी के कारण। और नंबर 2 है हमारा बच्चों विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 के बारे में हम लोग जानेंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन। जी हाँ बच्चों, रासायनिक नाम हमारा क्या है विटामिन बी 1 का, थायमिन। और इसके कार्य क्या है, इसका भी कार्य हमारा वृद्धि है, जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करता है और हृदय और तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। इसके उपरांत हम किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन बी 1 पाते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या है विटामिन बी 1 के, बीज वाले अन्न। जैसे बीज वाले अन्न आप सब चना
भिगोकर खाते हैं, सोयाबीन के बीज भिगोकर खाते हैं, इन सभी में हमें क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है अर्थात थायमिन मिलता है। मांस में, दूध में, सोयाबीन में, मुर्गा, अंकुरित अनाज, जी हाँ, अंकुरित अनाज और अंडा, यीस्ट आदि में हमें क्या मिलता है? विटामिन B1 अर्थात थायमिन हमें मिलता है। और इससे बीमारियां कौन कौन सी हो जाती हैं? अगर हमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी हो जाती है, तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं। वृद्धि का रुकना, हमारी वृद्धि रुक जाती है, और मुख और वजन घटना, जी हाँ, और हमारी भूख भी घट जाती है और हमारा वजन भी घटता जाता है। हमें भूख भी नहीं लगती है, तंत्रिका का विकास रुक जाता है, बेरी बेरी थकान का रोग होता है, जो हमारा अक्सर आप सब ऐसे याद रखते हैं विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन आप सब इन सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आप सब एमए में हैं। इसके बाद आप सब नेट की तैयारी करेंगे, जिससे आप सबको आसानी हो सके। और बदहजमी, पेट की खराबी आदि ये सारी बीमारियां हो सकती हैं विटामिन B1 के कमी से अर्थात थायमिन की कमी से। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? राइबोफ्लेविन है इसका। विटामिन बी का रासायनिक नाम है B2 का राइबोफ्लेविन। जिससे क्या कार्य हैं? इसके कार्य क्या हैं? वृद्धि, इसका भी कार्य वृद्धि है, और त्वचा और मुख की निरोगता के लिए आवश्यक होता है, आंखों की सक्रियता के लिए भी आवश्यक होता है हमारा विटामिन बी राइबोफ्लेविन। आगे देखते हैं, इसके मुख्य स्रोत भी वही हैं, जैसे मांस, सोयाबीन, दूध, हरी तरकारियां अर्थात सब्जियां, अंडे, मुर्गा आदि, इन ये हमारे विटामिन B2 के मुख्य स्रोत हैं अर्थात राइबोफ्लेविन के मुख्य स्रोत हैं। और इनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? वृद्धि रुक जाती है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, और जीवा पर छाले पड़ जाते हैं, और असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना आदि बीमारियां भी होती हैं विटामिन B2 की कमी से। जैसे हम प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर हम धूप में जाते हैं तो हमारी आंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है, हम ज़्यादा देर तक धूप में बैठ नहीं सकते हैं, और हमारी वृद्धि भी रुक जाती है, दृष्टि भी धुंधली हो जाती है। ये सभी क्या है? हमारे विटामिन बी अर्थात विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे विटामिन B3 के बारे में। क्या है हमारा विटामिन B3? पेंटोथेनिक अम्ल। जी हाँ बच्चों, इसका रासायनिक नाम यदि आप सबसे पूछा जाए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप सब आंसर में क्या करेंगे? पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके मुख्य कार्य क्या है? कोएंजाइम ए तथा एसिटाइलोकोलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ बच्चों, कोएंजाइम जो होता है ए और एसिटाइलोकोलिन के संश्लेषण के लिए यह हमारे लिए विटामिन B3 अर्थात पेंटोथेनिक अम्ल आवश्यक होता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? ईस्ट है, मांस है, जिगर है, गुर्दा है, दूध है, अंडे आदि, ये सारे किसके मुख्य स्रोत हैं? विटामिन B3 के। और इससे क्या होता है? हमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं अगर हम इसका सेवन नहीं करते हैं? तो पेशियों में लकवा हो जाता है, पैरों में जलन महसूस होता है। ये हमारे क्या है? अक्सर देखा जाए पैरों में जलन महसूस होता है लड़कियों में, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? कमी होती है किसकी? विटामिन B3 की अर्थात पेंटोथेनिक अम्ल की, जिसके कारण पैरों में जलन महसूस होता है। और हमारा विटामिन B5 क्या है बच्चों? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन अर्थात निकोटिक अम्ल। निकोटिक अम्ल में देखते हैं इसका वृद्धि जो मुख्य कार्य है, हम निकोटिक अम्ल का सेवन करेंगे तो इसके मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर के लिए? इसका मुख्य कार्य है वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय और अमाशय और आंत की सक्रियता, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता के लिए ये हमारे शरीर में इन सभी कार्यों को पूरा करता है विटामिन B5। और मांस, मूंगफली इसके मुख्य स्रोत हैं। मांस, मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर और आलू और साबुत अनाज, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां आदि, जो हमारी पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें अधिकतर हमारा विटामिन B5 पाया जाता है अर्थात निकोटिक अम्ल भी पाया जाता है, या नियासिन भी कह सकते हैं विटामिन B5 को। और इसके कारण से अगर यदि हम इसका सेवन नहीं करते तो हमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जीवा का चिकनापन हो जाता है,
और त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना और पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, मानसिक विकारों अर्थात प्लेग्रा का होना। प्लेग्रा एक बीमारी बहुत खतरनाक है जो हमारे यदि हम विटामिन B5 का सेवन नहीं करते हैं तो हमें प्लेग्रा हो सकता है। आगे देखते हैं विटामिन B6 के बारे में। जी हाँ बच्चों, विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम क्या है? फेरिडॉक्सिन अर्थात फेरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और ये इसका मुख्य कार्य क्या है? अमीनो अम्ल का उपापचय या अब हमारे शरीर में अमीनो अम्ल का उपापचय का कार्य करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं यकृत, मांस, अनाज आदि। और इसके उपरांत इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? यदि हम इसका सेवन नहीं करते तो हमें त्वचा रोग होता है, मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना और शरीर का भार कम होना, एनीमिया अर्थात खून की कमी, ये सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं यदि हम विटामिन B6 का सेवन नहीं करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें। आगे देखते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन नाम है। जी हाँ बच्चों, बायोटीन हमारे विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, जिसके मुख्य कार्य क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट उपापचय, त्वचा व बालों की रक्षा करना। इससे पहले मैंने वीडियो में आप सबको कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझाया था। ये का विटामिन B7 हमारा बायोटीन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को का कार्य करता है और हमारे त्वचा व बालों के लिए भी रक्षात्मक होता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? मांस, अंडा, यकृत, गिरीदार फल और दूध आदि। जो गिरीदार फल होते हैं और दूध होते हैं ये हमारे मुख्य स्रोत हैं विटामिन B7 के अर्थात बायोटीन के। और हमारा क्या कार्य है? इसका प्रभाव क्या है? इसकी कमी से हमें क्या क्या दिक्कत होती है अर्थात हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसकी कमी से हमें लकवा हो जाता है और शरीर में दर्द होता है व्यक्ति को, और बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी आदि बीमारियां हो जाती हैं इसकी कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से अर्थात किसकी कमी से? बायोटीन की कमी से। और विटामिन B9 क्या है? हमारा फॉलिक अम्ल है। जी हाँ बच्चों, फॉलिक अम्ल के बारे में जानेंगे हम। आप सब इतना याद रखना, रासायनिक नाम मोस्ट है क्योंकि विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ये सब अच्छे से याद रखना। और इसके मुख्य कार्य क्या है? रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करना इसके मुख्य कार्य है विटामिन B9 का, तथा वृद्ध न्यूक्लियिक अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। और इसके मुख्य स्रोत भी क्या हैं? गिरीदार फल हैं और हरी सब्जियां हैं, यकृत, सेम है, ईस्ट अंडा है आदि। ये सभी हमारे क्या हैं? विटामिन B9 के मुख्य स्रोत हैं अर्थात फॉलिक अम्ल के मुख्य स्रोत हैं। इसके उपरांत इसकी कमी से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? इसकी कमी से एनीमिया तथा पेचिश रोग हो जाता है। जी हाँ बच्चों, विटामिन B9 की कमी से हमें एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है। अब विटामिन B12 के बारे में जानेंगे। विटामिन B12 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है विटामिन B12 के बारे में। तो आप सब क्या बताएंगे? रासायनिक नाम ये पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन अर्थात साइनोकोबालामिन क्या है? हमारा विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसके मुख्य कार्य क्या है? रुधिर राणु बनाना, जी हाँ, रुधिराणु बनाना और न्यूक्लियिक अम्ल के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है और नाइट्रोजन अपापचय आदि का कार्य भी ये करता है हमारा विटामिन B12। यदि देखा जाए तो इसके मुख्य स्रोत यकृत हैं। इसके अलावा कई मुख्य स्रोत हैं जैसे हरी सब्जियां, ये सभी मुख्य स्रोत में आ जाते हैं हमारे विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामिन के लिए। और इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर की कमी का होना सबसे ज़्यादा अक्सर देखा जाता है। तो बच्चों को अगर हम विटामिन B12 का सिरप भी देते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसके अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो हम क्या होता है बीमारी? रुधिर की कमी हो जाती है, जैसे एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और हम सब देखेंगे विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। जी हाँ, विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो वृद्ध दांतों का विकास तथा मजबूती और मसूड़ों की निरोधकता, घाव भरना आदि का कार्य करते हैं। और विटामिन C ये किस में पाया जाता है? इसके मुख्य स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां, आंवला, खट्टे पदार्थ आदि। ये हमारे क्या है? विटामिन B
बच्चों, विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं, अर्थात खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात हमारा विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से हमें क्या होता है, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव होना और जरा सी चोट रुधिर लगने पर रुधिर निकलने लगता है, इसी को हम स्कार्वी कहते हैं। और अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप सब से पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या है, जरा सी चोट लगती है तो रुधिर निकलने लगता है, वही हमारा स्कर्वी रोग होता है। और आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। जी हाँ बच्चों, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसके मुख्य कार्य हैं वृद्धि तथा अस्थियों और दांतों का निर्माण होना। जी हाँ बच्चों, मुख्य कार्य हैं वृद्धि होना शरीर का और अस्थियों और दांतों का निर्माण किसके मुख्य कार्य हैं, विटामिन डी के। और मुख्य स्रोत क्या है इसके, अगर देखा जाए तो मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश ही माना जाता है। इसके उपरांत मछली या यकृत का तेल और संपूर्ण दूध और जो अंडे होते हैं ये सभी क्या हैं, सूर्य का प्रकाश, ये विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। और इससे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर पे, इससे बीमारी रिकेट्स होती है, सूखा रोग होता है और दांतों का कमज़ोर हो जाना होता है और दांतों के कई रोग होते हैं जैसे दांतों का सड़ना भी, आदि बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। और विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। जी हाँ, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जी बच्चों, और इसके मुख्य कार्य हैं समान जनन। जी हाँ, सामान्य जनन जो प्रक्रिया होती है वो किसके मुख्य कार्य हैं, विटामिन ई के। और इसके मुख्य स्रोत हैं पत्तेदार सब्जियां, दुग्ध और मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल, ये सभी क्या है हमारे विटामिन ई के मुख्य स्रोत। और जनन शक्ति का कम होना, यदि आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो जनन शक्ति का कम होना, अर्थात स्त्रियों में यदि विटामिन ई की कमी होती है तो वो गर्भवती नहीं हो पाती हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप सबके। के बारे में जानते हैं, विटामिन के क्या है हमारा, फ्लोविक, इसके रासायनिक नाम के बारे में जानते हैं, फ्लोकिनोन। जी हाँ, विटामिन के का रासायनिक नाम है क्लोफिनोन। इसके मुख्य कार्य हैं रुधिर के सामान्य थक्के जमना, यकृत की समान क्रियाओं के लिए इसके मुख्य कार्य हैं। इसके उपरांत इसके जो मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, आंतों के जीवाणुओं में जीवाणु भी संश्लेषण करते हैं, ये सभी क्या है हमारे लिए मुख्य स्रोत हैं किसके, विटामिन के। और ये इसकी कमी से क्या होता है, रुधिर स्त्राव का होना और ऐंठन आदि बीमारियां हो जाती हैं विटामिन बी के सॉरी बच्चों, विटामिन के की कमी से। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इनके रासायनिक नाम याद रखना, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, क्लोकिनोन, और विटामिन ई के टोकोफेरॉल, विटामिन डी के कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी12 के साइनोकोबालामिन नाम है और विटामिन बी9 के फॉलिक अम्ल है, विटामिन बी7 के बायोटीन है, विटामिन बी6 के क्या है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी5 का नियोसिन निकोटीन अम्ल है और विटामिन 3 का पैंटोथेनिक अम्ल है, विटामिन बी का राइबोफ्लाविन है, विटामिन बी1 का थायमिन है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का दिन अच्छा हो। वीडियो को अंत तक देखें। जय माता रानी।